आज ऐसा क्या हुआ जो मुझे अंडा रोटी बना करके खाना पड़ा। सुबह सुबह उठ जाते हैं, उठते ही सबसे पहले मुंह वगैरह धो लेता हूँ और फिर फटाफट से किचन में जाकर के चाय बनाने लग जाता हूँ। और फिर सबसे पहले मैं भगोनी चढ़ा करके उसमें दूध वगैरह डाल देता हूँ और फिर चाय पत्ती और शक्कर डालने के बाद हमारी चाय बन करके रेडी हो जाती है, जिसे मैं पी करके निकल जाता हूँ सीधा क्यारी की तरफ। फिर क्यारी में जाते ही मुझे कचरा दिखाई देता है, फटाफट से मैं क्यारी की साफ सफाई कर करके मैं घर में आ जाता हूँ। फिर मैं दोबारा से वहाँ पे जाकर के देखता हूँ तो मुझे वापस कचरा दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर नीम का पेड़ है और उसकी पत्तियां बार बार गिरती रहती है। जिसके बाद मैं अपने बजीज को देखता हुआ आ जाता हूँ सीधा रसोई में। फिर रसोई में भी ये सामान इधर उधर हो रहे थे, जिन्हें भी मैं आकर के फटाफट से जमा देता हूँ। जमाते ही मुझे गर्मी लगने लग जाती है, तो फिर मैं फटाफट से कपड़े खोल करके नहा लेता हूँ और नहाने के बाद कपड़े वगैरह पहन लेता हूँ और बाल सुखा लेता हूँ। फिर भूख भी लगने लगी थी तो खाना निकाल करके खाने लग जाता हूँ। और फिर मैं तो खाना वगैरह खा ही रहा था, इतनी देर में ही पापा का फोन आ जाता है, जो बोलने लगते हैं कि बेटा आ जाओ दुकान पे, मैं थोड़ी देर घर पे सोऊंगा। तो फिर मैं भी सीधा बाल वगैरह सुखा करके पहुंच जाता हूँ दुकान पे। आधे से 1 घंटा दुकान पे बैठने के बाद में मैं लौट जाता हूँ सीधा घर के लिए। और हमने जो आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि हमने हमारे बजीज के लोफ्ट को उल्टा कर दिया है, तो वो लोफ्ट को उल्टा करने के कारण हमारे बजीज काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, जिस कारण मैं इस लोफ्ट को वापस खड़ा करने की सोच लेता हूँ। तो फिर मैं इसके ऊपर से पर्दे वगैरह हटा लेता हूँ। सबसे पहले इसमें जो लट्टू लगा हुआ था उसे हटाने में बहुत दिक्कत आती है। फाइनली कई दिक्कतों का सामना करने के बाद हमारा लोफ्ट खड़ा हो ही जाता है। खड़ा करने के बाद में वही सामान जमाने लग जाता हूँ जो इसमें मैंने पहले जमा रखे थे। और फिर शाम भी पड़ गई थी तो फटाफट से आकर के चाय बनाने लग जाता हूँ। फिर फटाफट से भगोनी रख करके दूध डाल देता हूँ और शक्कर और चाय पत्ती अदरक डालने के बाद हमारी चाय बन करके रेडी है। मैं चाय पीने के बाद थोड़ा लेट जाता हूँ। लेटे लेटे शाम की 5 बज जाती है। फिर मैं जैसे उठता हूँ तो मुझे फिर भूख लगने लगती है, तो फिर मैं सीधा चल जाता हूँ अपनी रसोई में कुछ ना कुछ खाने का सामान देखने के लिए। मैं फटाफट से तेल का डिब्बा उठा लेता हूँ, धीरे धीरे कर करके तवे में डालने लग जाता हूँ। फिर एक तरफ रोटी भी ले लेता हूँ, क्योंकि आज मैं बनाने वाला हूँ अंडा रोटी। मैं फटाफट से अंडे को तवे पे डाल देता हूँ और डालते के साथ ही उसके ऊपर रोटी भी डाल देता हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद फाइनली वो एक तरफ से तो सिक जाता है, उसे दूसरी तरफ से सिकने के लिए छोड़ देता हूँ। और फिर मैं फटाफट से प्लेट भी उतार लेता हूँ। थोड़ी देर के बाद दोनों तरफ से सिक जाता है, हमारा अंडा रोटी बन करके रेडी हो जाता है। जिसको खाने के लिए ले आता हूँ मैं पंखे की हवा और तिबारी में आकर के बैठ जाता हूँ, उसे तो खा लेता हूँ। और जैसे ही बाहर आकर के देखता हूँ तो थोड़ा फिर रात पड़ने जैसा मौसम हो जाता है, क्योंकि आज हमारे को एक जगह खाना खाने भी जाना है। फिर मेरे को याद पड़ती है अपने फ्रिज में दीपावली के दिन की मिठाई रखी हुई है, जिसको खाने के लिए मैं निकाल लेता हूँ फटाफट से। फिर मिठाई वगैरह खाने के बाद मैं तैयार होने लग जाता हूँ। शाम की करीबन 8 बज गई थी। आज हमारे को शादी में भी जाना था। थोड़ी देर के बाद मैं पहुंच जाता हूँ सीधा वहीं पर ये शादी का प्रोग्राम